हेलो क्लास 6। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? आज हम वह देश कौन सा है इस पाठ का भाषा बोध करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किया है, कविता पढ़ा है, कविता का अर्थ भी लिखा है, कविता का शब्दार्थ भी लिखा है और कविता के जो कठिन शब्द है उसको भी किए हैं, है ना? तो आज हम भाषा बोध करेंगे, एक्सरसाइजेस। ठीक है, चलिए पेज नंबर 12 देखिए। जो भी मैं करवा रही हूँ आप बुक में करोगे, कॉपी में नहीं। हाँ बेटा, जो भी मैं करवा रही हूँ आप किताब में करेंगे, बुक में करेंगे, कॉपी में नहीं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद मतलब हर वर्ण को तोड़कर लिखना होगा। मैं आपके लिए यहाँ 6 है, मुकुट, हरियाली, संसार, शिक्षित, सपूत, भारत। मैं आपके लिए 2 करके दूंगी, बाकी 4 आप अपने आप करोगे। ठीक है, मैं 2 करके दूंगी, दिखा दूंगी वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है और बाकी 4 आप अपने आप करोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला शब्द क्या है? मुकुट। इसको कैसे विच्छेद करेंगे? म। पहले क्या है? म। आप लोगों को मैंने बताया था कि व्यंजन वर्ण जब तक उसके साथ स्वर वर्ण नहीं जुड़ता है वो आधा वर्ण है। इसीलिए म के नीचे हलंत लगाया गया है क्योंकि ये आधा म है। म के साथ कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है? छोटी ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा? छोटा ऊ की मात्रा, सॉरी। म के साथ कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है? छोटा ऊ की मात्रा जुड़ा हुआ है, तो छोटा ऊ। अब क के साथ कौन सा मात्रा जुड़ा हुआ है? छोटा ऊ, तो क्या होगा? आधा क, छोटा ऊ, फिर क्या होगा? ट। हम क्या कह रहे हैं? ट। ट और अ, ट। ट और अ, तो क्या हुआ? मुकुट। क्या हुआ? मुकुट। इसी तरह से देख लीजिए, मैं हरियाली भी आपको तोड़कर दे रही हूं। आप बाकी के जो शब्द है, संसार, शिक्षित, सपूत और भारत, ये 4 आप अपने आप करोगे। मैं हरियाली भी आपको तोड़कर दे रही हूं। ह, आधा ह, अ, ह हुआ। अब र, छोटी, क्योंकि देखिए र में छोटी की मात्रा है ना? अच्छा, अब य, आ, ल, बड़ी ई। आधा ह, अ, ह। आधा र, छोटी ई, री। आधा य, आ, या। आधा ल, बड़ी ई, हरियाली। समझ में आया बच्चों किस तरह से आप तोड़ोगे इन वर्णों को? बाकी के 4 आप अपने आप कीजिएगा अपने किताब में, बुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन जो शब्द, ये जो शब्द दिए हुए हैं, इनका एक वचन रूप लिखिए। इनका क्या लिखना है? एक वचन रूप।
बहुवचन में है। हाँ, आपको एक वचन रूप लिखना है। पहला कौन सा है? धाराएं। धाराएं का क्या होगा? धाराएं का क्या होगा? धाराएं का होगा धारा। क्या होगा? धारा। उसके बाद है नदियां। नदियां का क्या होगा? नदी। क्या होगा? नदी। उसके बाद वाला शब्द क्या है? वनों। वनों का क्या होगा? वन। उसके बाद वाला शब्द, अच्छा, उसके बाद वाला शब्द क्या है? पर्वतों। पर्वतों का क्या होगा? पर्वत। पर्वतों का क्या होगा? पर्वत। उसके बाद वाला शब्द है हरियालियां। क्या होगा? हरियाली। उसके बाद वाला शब्द क्या है? निवासियों। निवासियों का क्या होगा? निवासी। निवासियों का क्या होगा? निवासी। बच्चे इसको किताब में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला शब्द क्या है? पृथ्वी। पहला शब्द क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी का दो पर्यायवाची शब्द क्या है? धरा, धरती। अच्छा, दूसरा क्या है? दिन। दिन का क्या होगा? दिवस, वारस। अच्छा, अगला शब्द क्या है? रात। रात्रि, निशा। रजनी, निशा। चलिए नया शब्द सीखेंगे आज हम। रात को रजनी भी कहते हैं, रात्रि तो आपको पता ही है। रजनी, निशा। अच्छा, अगला शब्द क्या है? नभ। नभ मतलब आसमान, आकाश, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे नभ का? गगन, आकाश। अच्छा, नदी, तटिनी, सरिता। अच्छा, अगला शब्द क्या है? संसार। विश्व, जग। लिख लिया आप सबने? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पाठ में से संज्ञा और विशेषण शब्द को, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है
संज्ञा और विशेषण का मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है संज्ञा और विशेषण का मिलान कीजिए। ये आप अच्छी तरह से पाठ में से, कविता आपने पढ़ा है, आपको पता है, पाठ में से आप इसको कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप अपने आप लिखिएगा। आपको संज्ञा भी संज्ञा किसे कहते हैं पता है, और सर्वनाम किसे कहते हैं पता है। पाठ में से 5 संज्ञा शब्द छानकर लिखो। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द है जिन शब्दों से हमें नाम का पता चले, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमें नाम का बोध हो, नाम के होने का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। पाठ में से 5 संज्ञा शब्द जो मैंने छांटे हैं वे है प्रकृति, रत्नेश, सुधा, गिरी, जगदीश। एक बार फिर से मैं कह रही हूं, ध्यान से सुनिए। प्रकृति, रत्नेश, सुधा, गिरी और जगदीश। और 2 सर्वनाम शब्द वह और जिसमें। 2 सर्वनाम शब्द है वह, जिसमें। आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 वर्ण विच्छेद। 2 मैंने करवा के दिया है, यहाँ पे करके दिया है बोर्ड में, बाकी 4 आप करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 करोगे और क्वेश्चन नंबर 5 करोगे। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।